क्षेत्र में, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा फाइन चलेगी, एक ही रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 12 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो किरण स्फूर्ति घनसोली टीम आज ही नेरुल के धरती पर आगरी जो टूर्नामेंट चल रहा था आगरी कोहली का, वहां का फाइनल खिताब जीत कर आई है। तो आत्मविश्वास और हौसला अफजाई करके मैदान में उतरी होगी। और सबसे बड़ी बात, प्रियदर्शिनी बिलापुर भी सेकंड मार चुकी है। तो दोनों के बीच कुछ ही समय पहले मैच हुआ था, तो दोनों के बीच एक बार फिर से यहाँ पर मुकाबला। लेकिन फर्क इतना है कि बिलापुर और किरण स्फूर्ति के बीच वहां पर दिन में मैच हुआ था, लेकिन यहाँ पर दूधिया रोशनी में। तो दोनों के लिए क्या समय कितना साथ देता है ये देखना जरूरी होगा। 12 रन बन चुके हैं एकमात्र विकेट के नुकसान पर। कोशिश यही होगी किरण स्फूर्ति घनसोली की कि कहीं ना कहीं जो स्कोर जो है 4 ओवर का मुकाबला है, बॉल चॉइस नहीं है, सेकंड बॉल चॉइस नहीं है, कमेटी चॉइस असेल, विनंती करते सेकंड बॉल चॉइस नसेल। तो गेंदबाज स्वप्निल दबाव डालने की कोशिश, रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव टीम के स्कीपर योगेश भोईर आपसे गुजारिश है कमेंट बॉक्स में आ जाइए। इसके अलावा ध्रुवी 11 घनसोली इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अराउंड द कारपेट शॉट, एक ही रन मिलेगा। बल्लेबाज चेतन ने अपना खाता खोल दिया और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया एकमात्र विकेट के नुकसान पर 13 रन। चेतन इस समय 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल, लेकिन अर्जुन की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। सलामी बल्लेबाज है, बायत के बल्लेबाज, जैसे ही बायत के बल्लेबाज आ जाते हैं फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। जबकि दाया और बाया का कम्युनिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं फील्डरों पर खासा दबाव बढ़ जाता है। दूसरी तरफ प्रियदर्शिनी बिलापुर की टीम नेरुल में फाइनल खिताब हारने के बाद सयानी बिल्ली खंबा नोचे की परिस्थितियों में अपना मनोबल थोड़ा सा ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। अब सामने है बायत के बल्लेबाज अर्जुन, गेंदबाज और स्वप्निल। अब अपने स्पेल में बदला कि अर्जुन के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे शायद। जी हाँ, अर्जुन के लिए राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, अंपायर महेंद्र पाटिल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन किरण स्फूर्ति के खाते में जाता है। टीम का स्कोर 14 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 11 पर गिरा, दूसरे विकेट के लिए 3 रनों की साझेदारी। अब नजदीकी श्रीमेडॉफ को हटा दिया है, एक खिलाड़ी स्लिप में, तो सिंगल को रोकने का प्रयास। गेंदबाज स्वप्निल की गेंदें उछाल ले रही है, तो बायत के बल्लेबाज अर्जुन जैसे क्रीज पर है तो उनके लिए स्लिप लगाइए। तो फील्डिंग में बदलाव, फिर से ओवर पिच गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार अपील तो की है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण अपील को खारिज कर दिया। बेहतरीन अब तक एम्पायरिंग का डिसीजन यहाँ पर महेंद्र पाटिल के माध्यम से। गेंदबाज स्वप्निल अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 2 रन आ चुके हैं, 1 वाइड के रूप में, कुल मिलाकर 3 रन आ चुके हैं। दाहिने से राउंड विकेट कदमों का इस्तेमाल, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन बाल बचे। विकेट कीपर की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, मुस्तौदी से विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए। जब अच्छे गेंदबाज को अच्छे फील्डरों का, अच्छे विकेट कीपर का साथ मिल जाता है तो निश्चित तौर पे विकेट कीपर का और साथ में साथ गेंदबाज का मनोबल जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ जाता है और दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करते हैं। और ये जरूरी होता है जब गेंदें डॉट निकलती है। सलामी बल्लेबाज अर्जुन को समझना चाहिए, ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं तो यहाँ पर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास करना चाहिए। 2 गेंदें डॉट निकली है, राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे इस बार, फिर से ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई बीट कर दिया, 3 गेंदें बीट कर दी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 14 रन। तो पहले ओवर से 11 रन आ चुके, इस ओवर से केवल 3 रन। तो नपी तुली गेंदबाजी की गेंदबाज स्वप्निल ने अब यहाँ पर प्रियदर्शिनी के कप्तान जो है तीसरी ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज के हाथों में देते हैं। लेकिन तब तक मैं डीजे मास्टर से गुजारिश करना चाहूंगा एक और बेहतरीन गाना। डीजे तो गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, विनोद प्रियदर्शिनी बेलापुर की तरफ से तीसरी ओवर व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर विनोद, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन जो कि 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। चेतन ने अब तक 3 गेंदों का इस्तेमाल किया,
कहीं ना कहीं ये सोचना होगा। राहुल शेट्टी जैसे ही मैदान से गए रनों पे ब्रेक लगा दिया। इस बार वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई आसानी के साथ एक रन बटोरते हुए बल्लेबाज चेतन टीम के स्कोर को पहुंचा दे इस एक रन के साथ 15 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज विनोद की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी डालने के प्रयास करवाते हैं। जिन अब उनके सामने है बायत के बल्लेबाज अर्जुन ने यहाँ पर थोड़ा सा दबाव डाल दिया। 4 गेंदें खेली है, 3 गेंदें डॉट निकाली है गेंदबाज स्वप्निल की गेंदबाजी पर, केवल 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। अब सामने है उनके विनोद। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट पड़ने के बाद अराउंड द कारपेट शॉट डीप वाइडी शॉट सिली मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ। तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन आते हुए तो इस 1 रन के साथ किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 16 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। प्रियदर्शिनी बिलासपुर टीम की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। पहले ओवर में गेंदबाज शरद ने 11 रन दिए, 1 विकेट मिला जरूर लेकिन काफी महंगे साबित हुए। लेकिन जहाँ पर 2 गेंदबाजों की अगर बात की जाए स्वप्निल और विनोद की, तारीफ है काबिल गेंदबाजी की। अब तक 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं और दबाव डाल दिया। अब यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट, वेरिएशन में बदलाव करने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी। 22 के रूप में रन मिलता हुआ मिलिंद पाटिल की तरफ से इनसाइड एज, जी हाँ इनसाइड एज लगा हुआ, जी हाँ 22 रन, जी हाँ 22 के रूप में रन मिलता हुआ। तो 1 रन 22 के रूप में मिलता हुआ इस 1 रन के साथ 17 रन। तो अब तक 3 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं। विनोद की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, दोनों बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। ओवर पिच गेंद गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाने का प्रयास, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से 1 रन मिलता हुआ किरण स्फूर्ति के खाते में। टीम का स्कोर 18 रन, तो 7 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। तो पहला विकेट 11 पर गिरा, दूसरे विकेट के लिए अब तक 7 रनों की साझेदारी। टीम का स्कोर हुआ 18 रन। अब तक इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी जा चुकी, 4 गेंदों में 4 रन, एक 22 के रूप में, एक लेग बाय के रूप में। इस बार वाइडिश मिड विकेट की दिशा में एक टप्पा खाने के बाद गेंद वाइडिश मिड ऑन की दिशा में, खराब है फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई 2 रन पूरे किए। तीसरे की डिमांड, जी नहीं, तीसरा रन कोशिश कर रहे, तीसरे की कोशिश और यहाँ पर रनआउट के रूप में शायद गिरता हुआ विकेट। एक और विकेट का पतन, तो दूसरे विकेट का पतन डीजे। डीजे उमेश मात्रे जो कि टीम के कप्तान है, अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 6 मारते तो कितना योगेश बोरी जी 2000। गिरीश पाटिल इनकी तरफ से उमेश मात्रे के लिए, अगर उमेश मात्रे 3 गेंदों पर 3 अगर 6 मार देते हैं तो उनको 2000 का नगद इनाम। गिरीश पाटिल इनकी तरफ से। उमेश मात्रे को मैं बताना चाहूंगा इस ओवर का आखिरी गेंद है, जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में किरण स्फूर्ति घनसोली के खिलाफ 43 रनों की पारी खेली थी, केवल 12 गेंद में लेग स्टंप से बाहर। क्या कहेंगे मिलिंद पाटिल? जी हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, वाइड बॉल का इशारा, 1+1 तो 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ 22 रन। गेंदबाज को समझना चाहिए, गेंदबाज विनोद को अब तक बढ़िया गेंदबाजी की थी, 1 विकेट भी मिला था रनआउट के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाना अनिवार्य होगा, वरना काफी मुश्किलें होगी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद को सम्मान दे दिया, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, केवल 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 23 लॉस टू 2 विकेट। तो पहला विकेट गिरा 11 पर, दूसरा विकेट गिरा 20 पर, लगभग 9 रनों की साझेदारी। तो तीसरे विकेट के लिए अब तक 3 रनों की साझेदारी बन चुकी। अब आखिरी ओवर प्रियदर्शिनी बिलासपुर के कप्तान किस गेंदबाज के हाथों में देंगे ये बताना मुश्किल होगा। फिलहाल उमेश मात्रे के पास बेहतरीन मौका है, कप्तान है टीम के, कप्तानी पारी खेलने का, यहां से कम 12-13 रन बनाने के प्रयास करना होगा किरण स्फूर्ति घनसोली टीम को। एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है। और जहां तक अब तक के मैचों की बात की जाए, अब तक के इस दिन की अगर बात की जाए, आखिरी दिन की, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज्यादातर मैच जीती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा, स्कोर जो है 18 गेंदों की यानी 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 23 रन बन चुके हैं। अगर रन रेट पर नजर डालोगे तो 7.25 के करीब रन बने हुए हैं। तो यहां से उमेश मात्रे को बेहतरीन मौका है, लगातार 3 गेंदों पर 3 अगर 6 मारते हैं
तो 2000 का नगद इनाम गिरीश पाटिल इनकी तरफ से। और छोटू उर्फ अर्जुन, अगर चेतन अगर वो भी अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सेस मारते हैं तो योगेश भोईर कोपरी गांव के इनकी तरफ से उनको 2000 तो इनामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन क्या ये दोनों बल्लेबाज इस इनाम का फायदा उठाते हैं? नहीं। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, विक्की प्रियदर्शिनी बेलापुर की तरफ से आखिरी ओवर, प्रियदर्शिनी बेलापुर की तरफ से आखिरी ओवर गेंदबाज विक्की व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर केवल 23 रन। पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, वाइड डिश मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी खिलाड़ी के हाथ में केवल 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ किरण स्मृति घनसोली का स्कोर 24 रन 2 मात्र विकेट के नुकसान पर। तो फिर से बताना चाहूंगा उमेश मात्रे के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारते हैं तो गिरीश पाटिल इनकी तरफ से 2000 का नगद इनाम। गेंदबाज विक्की उमेश के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद, बढ़िया गेंदबाजी डाल रहे हैं गेंदबाज विक्की। जैसे ही उमेश स्ट्राइक पर आए हैं ओवर पिच गेंदबाजी की नीचा गेंद को रखा और पूरी तरह से गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर सीधे विकेट कीपर के हाथ में दबाव डाल दिया है। बल्लेबाज उमेश माथे पर दबाव बढ़ता हुआ टीम के कप्तान है। और जहां तक स्कोर की बात की जाए केवल 24 रन बन चुके हैं। 4 ओवर का मुकाबला फिर से तैयार। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, इस बार डीप वाइड डिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया है। दूसरे की कोशिश होगी, नजदीकी मामला हो सकता है और यहाँ पर खराब थ्रो और 2 रन पूरे किए। 1+ यानी 3 रन मिलेंगे। तो 1 ओवर थ्रो का जो कि डिक्लेयर रीजन में चलेगी और दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए थे। तो इस 3 रन के साथ किरण स्मृति घनसोली का स्कोर 3 से आगे बढ़ता हुआ 27 रन 2 मात्र विकेट के नुकसान पर। और यहां पर 3 गेंदें शेष बची है। 3 गेंदों में 1 सिंगल आ चुका है, 1 गेंद डॉट निकली है और तीसरी गेंद पर 3 रन खर्च किए है गेंदबाज विक्की ने। अब फील्डिंग में बदलाव क्या है? 3 खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर है। पॉइंट रखा है, स्वीपर कवर रखा है, सीली मिड ऑफ पे रखा है। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, वाइड डिश लॉन्ग ऑन की दिशा में और सीधे खिलाड़ी के हाथ में डीजे। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद अब तक अगर देखा जाए 27 रन आ चुके हैं। 3.4 गेंदों का खेल हो चुका है। केवल 2 गेंदें शेष बची है किरण स्मृति घनसोली के पास। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज चेतन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज लेग स्टंप से बाहर जाने का प्रयास, लेकिन एक और विकेट का पतन। बल्लेबाज चेतन को लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही है, लेकिन गेंद सीधे विकेटों पर लगी। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। डीजे विकास पाटिल मेरे साथ स्कोरर के रोल में है और आज अतिथि मंच पर योगेश भोईर भी बैठे हुए हैं क्योंकि आज रिद्धि सिद्धि कोपरी गांव ने अपना पहला मुकाबला जीता है। कासबर 1911 इनकी तरफ से यहाँ पर ब्रेकफास्ट मुहैया करवाया गया है। सभी दर्शकों को ब्रेकफास्ट मुहैया करवाया। तो आखिरी गेंद हवा में, गेंद है, हैट्रिक का मौका है लेकिन 6 रन। उम्दा शॉट सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी के साथ निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद किरण स्मृति घनसोली टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन। अब जीत 33 माफ कीजिएगा 33 रन और जीतने को चाहिए 34 रन। जैसे ही यहां पर प्रियदर्शनी बेलापुर की पारी की शुरुआत होती है, इससे पहले 40+ के दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा। जूग और 40+ के कप्तान यहां पर आ चुके हैं।
जूहीनगर 40+ के कप्तान से मैंने गुजारिश 24 गेंदे और जीतने को चाहिए 34 रन प्रति ओवर में। अगर देखा जाए लगभग 8.5 रन प्रति ओवर। प्रियदर्शनी बिलापुर के दोनों आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर इजाज और नॉन स्ट्राइक पर कौस्तुभ। किरण स्मृति घनसोली की तरफ से गेंदबाजी के बागडोर संभाले के कप्तान उमेश म्हात्रे टीम के कप्तान है और गेंदबाजी की शुरुआत खुद करवाने। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास पॉइंट की दिशा में, लेकिन चूके बल्लेबाज इजाज। इस बीच अंपायर की तरफ से 22 का इशारा, 1 रन का इशारा आते हुए अंपायर की तरफ से। तो इस 1 रन के साथ यानी 22 के 1 रन के साथ प्रियदर्शनी बिलापुर टीम ने खाता खोल दिया। टीम की स्कोर की शुरुआत हुई, टीम ने अपना अकाउंट ओपन किया है। टीम का स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज उमेश म्हात्रे अपनी ओवर की अगली गेंद अब उनके सामने है। कौस्तुभ, कौस्तुभ के लिए प्रति 6 के लिए 500 का नगद इनाम। अंकित म्हात्रे इनकी तरफ से हवा में गेंद है, क्या कहेंगे, ऊपरी भाग लगा है। तो पहले विकेट का पतन कौस्तुभ के रूप में, पहला झटका प्रियदर्शनी बिलापुर टीम को। डीजे गोरी गोरी पोरी नमी रौते कौरी, इसकाय गोरी गोरी पोरी नमी रौते कौरी, इस पोरी लाइन देते मन बंदरावरी, इस पोरी लाइन देते मन बंदरावरी, इसकाय सुरके वाला छोकरा नमी रौते कौरा, इसकाय गिरीश पाटील आपणास विनंती, आपण टॉस करून घ्या। 40+ संघ, जुगाव 40+ संघ आणि जुहीनगर। दादा तुम्हाला सांगितलंय, प्लीज गिरीश पाटील टॉस करून घ्या ना प्लीज। तो नए बल्लेबाज शरद आ चुके हैं। पहला झटका कौस्तुभ के रूप में, यह बड़ा झटका हो सकता है। प्रियदर्शनी बिलापुर टीम को 8.5 रन प्रति ओवर के औसत से बनाने हैं और पहली ओवर में उमेश म्हात्रे ने बाहरी किनारा लगा बल्ले का और सीधे विकेट कीपर के ग्लोव्स में गेंद। एक खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के लिए स्लिप में तैनात कर दिया। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, पॉइंट है, स्वीपर कवरेज सीलिंग मिड ऑफ है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट वाइडिश मिड विकेट, डीप शॉट मिड ऑन। इस ओवर का अगला गेंद शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाने का प्रयास। 3 टप्पे खेलने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो डीजे तो 40+ का जो कुछ ही पल में यहाँ पर अंतिम सामना होने वाला है, जुहीनगर बनाम जुगाव 40+। उस मैच में जुगाव 40+ के कप्तान विनोद भोईर ने टॉस जीता है और अपने साथी खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद अपना निर्णय देना चाहेंगे। तो इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 5 रन। इस बार पॉइंट क्षेत्र में मारने का प्रयास, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के पास गेंद जाती हुई खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया। नजदीकी मामला हो सकता है, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। लेकिन उमेश म्हात्रे पॉइंट फील्डर से खासे नाराज। यहाँ पर 1 रन बनने की गुंजाइश थी, वहां पर आपके खिलाड़ी 2-2 रन दे रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। किरण स्मृति घनसोली को अपने फील्डिंग में सुधार लाने का प्रयास करना होगा। तो इस 2 रन के साथ प्रियदर्शनी बिलापुर का स्कोर 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो सलामी बल्लेबाज कौस्तुभ का विकेट गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी शरद की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। 2 गेंदों में 6 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, वाइडिश मिड ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई नजदीकी मामला हो सकता था। फिर से अच्छी वापसी करते हुए किरण स्मृति के खिलाड़ी इसी अंदाज में फील्डिंग करने का प्रयास करना होगा। अगर आपकी फील्डिंग सटीक रही, आपके अगर कैचेस अगर आप नहीं छोड़ोगे, तो मैच में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपना काम किया। अब गेंदबाजों को गाड़ी पटरी पर लाने का प्रयास करना होगा। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। टीम का स्कोर 8 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, 5 गेंदों में 8 रन आ चुके। जो एवरेज चाहिए था वो तो निकल चुका है। उमेश म्हात्रे यहां से उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज, जो कि 0 पर खेल रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं, शायद 1 रन पूरा किया है। क्या कहेंगे अंपायर मिलिंद पाटिल? 1 रन तो पूरा किया है, फैसले का इंतजार होगा अंपायर के।
जी हाँ 22 के रूप में 1 रन। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद प्रियदर्शिनी बिलापुर का स्कोर 9 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों की स्थिति पर नजर डाली जाए तो पहले ओवर में किरण स्मृति घनसोली टीम ने 11 रन बनाए थे, 1 विकेट गंवाया था, और यहां पर जवाबी हमले में प्रियदर्शिनी बेलापुर टीम ने 9 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो 40 प्लस चे संशोधक मास्टर प्रदीप पाटील यांचं इथं आगमन झालं। मी त्यांना विनंती करतोय कृपया माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण कृपया करून व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तुर्भे गावातील रहिवासी प्रदीप पाटील ज्यांनी 40 प्लस ची स्थापना केली। 40 प्लस चे संशोधक असं त्यांना संबोधलं जातं। स्वस्थ शरीर आयुष्य महान, यानी 40 साल के बाद खून की गर्मी ठंडी पड़ जाती है, हड्डियों को हल्का सा जंग लग जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को फिजिकली फिट होने के लिए उनका ये एक बड़ा योगदान। तो जुगांव के टीम के कप्तान ने टॉस जीता है। मेरे ख्याल से सुनील मेरे तब देख रहे हैं, रामचंद्र पाटिल भी देख रहे हैं, गोपीनाथ पाटिल काफी खुश होंगे क्योंकि घरेलू मैदान है, करो या मरो का मुकाबला है। उनके साथ विजय भगत भी है, तो काफी बड़ा मैच देखने को मिलेगा। सन्माननीय प्रदीप पाटील साहेब, विनंती आपण स्टेजवर येण्याची कृपा करावी। तो 18 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। वैभव भोर आपणास बोलवत आहेत प्रदीप पाटील साहब। दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, कदमों का इस्तेमाल, पॉइंट क्षेत्र में आसान सा कैच छोड़ दिया है। नजदीकी मामला हो सकता था। क्रिकेट का मुहावरा फिर से दोहराना चाहूंगा, पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। कोशिश करनी चाहिए। एक आसान सा क्या था, पॉइंट के खिलाड़ी को खास करके आंखों में तेल डाल के फील्डिंग। तो जुगांव 40 प्लस के टीम ने फील्डिंग का फैसला किया है, बैटिंग तो बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो कैच ड्रॉप किया है। शरद अब स्ट्राइक पर। शरद इस समय लगभग 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। इजाज को जीवनदान मिला है। इजाज ये जीवनदान कितना खतरनाक साबित होता है ये देखना होगा। गेंदबाज कल्पेश दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, शॉट बैकवर्ड खोलने की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश करना चाहते थे इजाज, लेकिन मना कर दिया स्ट्राइक बल्लेबाज ने। सन्माननीय प्रदीप पाटील साहेब तुर्भे गावतील रहिवासी ज्यांनी 40 प्लस इथं स्थापना केली। स्वस्थ शरीर आयुष्य महान त्यांचा ब्रीद वाक्य है। 40 साल के बाद आमतौर पे इंसान थक जाता है, कमजोरी महसूस करता है, तो उनका उद्देश्य यही है कि खिलाड़ी के शरीर में थकावट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रदीप पाटिल ने खिलाड़ियों को हिदायत भी दी कि खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, मसालेदार चीजें और अल्कोहल जैसे सेवन से दूर रहने का प्रयास करना। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के गैप में उम्दा शॉट, आसानी के साथ गेंद। क्या कहना चाहेंगे, 1 रन तो पूरा किया है। कवर पॉइंट बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, पावर प्ले की पाबंदियां। तो इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 15 रन। तो 15 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। 15 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज कल्पेश खासे महंगे साबित होते हुए पावर प्ले की पाबंदियां खत्म होने के बावजूद भी बाउंड्रीज को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। सन्माननीय डॉक्टर राजेश पाटील, आपण इथं आला असाल तर आपणास विनंती की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। आपणास व्हीबी कंस्ट्रक्शनचे मालक विनोद भोईर आवर्जून इथं आमंत्रण करत आहेत। डॉक्टर राजेश पाटील तसेच मास्टर प्रदीप पाटील सुद्धा आपणास बोलत आहेत। तो शिव जयंती का यहाँ पर बुखार नई मुंबई में दिख रहा है। पिछली तरफ हम देख रहे कि झंडे लहराते हुए। दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, भारत के बल्लेबाज इजाज इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे दोनों खिलाड़ी अपने अपने कॉटन क्रीज पर सुरक्षित। तो इस 2 रन के साथ प्रियदर्शिनी बेलापुर का स्कोर 18 रन 34 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी। अब 16 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए प्रियदर्शिनी बेलापुर टीम को, जबकि गेंदें बची है लगभग 13 गेंदे और 16 रन। 13 गेंदे और 16 रन। दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, गेंदबाज कल्पेश
लोअर फुल टॉस गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया आसानी के साथ। एक रन बना लिया है, दूसरे की कोशिश यहाँ पर नहीं की जाएगी, एक से ही संतुष्ट। तो इस एक रन के साथ प्रियदर्शनी बेलापुर का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। तो पहले ओवर में 9 रन आए थे, दूसरी ओवर में यहां पर देख रहे या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा वैभव भोईर यांना विनंती करेन की आपण रंगमंचावर उपस्थित 40+ चे संशोधक सन्माननीय तुर्भेगावचे रहिवासी प्रदीप पाटील यांचा यथोचित सन्मान करत आहे। मायेची शाल, टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा, टाळ्या फुकट आहेत। मायेची शाल आणि प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन प्रदीप पाटील उर्फ मास्टर आपणास विनंती आपण आसन ग्रहण करून घ्यायचं आहे। तो 12 गेंदे बची है, 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 7.5 के औसत से। अब यहाँ पर उमेश म्हात्रे, किरण स्मृति घनसोली के कप्तान किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाएंगे ये देखने लायक रहेगा। मैच दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। अब तक इस दिन की अगर बात की जाए, जिस टीम ने तो 12 गेंदे और 15 रनों की दरकार। अब फील्डिंग में बदलाव। अब सामने है बायत के बल्लेबाज इजाज, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए हैं और अब तक टिकाऊ पारी खेल रहे हैं। सिंगल से ज्यादा फोकस किया है, बाउंड्रीज तो नहीं मार पा रहे लेकिन टिकाऊ पारी खेल रहे हैं। विकेट गिरने का जो दबाव था वो उन्होंने रोक दिया। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, संदीप, किरण स्मृति घनसोली की तरफ से गेंदबाजी में एक और बदलाव। संदीप टीम की तरफ से तीसरी ओवर व्यक्तिगत के तौर पर बॉलर। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज शरद की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। पहला विकेट गिरा कौस्तुभ का, उस समय बल्लेबाजी करे लेकिन इस बार उम्दा बल्लेबाजी करे। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर मिलिंद पाटिल ने वाइड करार दे दिया। गेंदबाज को समझना चाहिए, वैसे भी 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। ऐसे स्थिति में अतिरिक्त रस लेकर बल्लेबाज का काम और भी आसान कर रहे हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, एक रन पूरा किया है, दूसरे की कोशिश जी नहीं करेंगे, एक ही से संतुष्ट। तो एक गेंद की समाप्ति के बाद गेंदबाज संदीप ने एक अतिरिक्त रन दिया है, तो 2 रन दे चुके हैं। अब जीतने को चाहिए लगभग 11 गेंदे और 13 रन। 11 गेंदे और 13 रन। बेलापूरच्या समर्थकांना विनंती, मागे या। बेलापूर मागे या। तुमचा जल्लोष चालू राहू द्या, परंतु मागच्या साईडला, तुम्हाला मागच्या साईडला राहायचंय। गेंदबाज संदीप एक वाइड और एक बल्ले से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करे, जबकि उनके सामने स्ट्राइक पर इजाज इस समय 6 गेंदों का सामना किया है, 6 रनों के निजी स्कोर पर। 5 गेंदों का सामना किए और 6 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे बल्लेबाज इजाज, जो कि सलामी बल्लेबाज है। जीतने को चाहिए अभी भी अगर 11 गेंदे और 13 रन, 11 गेंदे और 13 रन। गेंदबाज संदीप को यहां पर विकेट चटकाने का प्रयास करना हो। किरण स्मृति को अगर मैच में वापसी करना हो तो विकेट चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण विकेट शरद का। शरद इस समय कौस्तुभ के विकेट के बाद बल्लेबाजी करने है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करे। दबाव पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर डाल दे। गेंदबाज संदीप की यही कोशिश होनी चाहिए। अगर आपको विकेट नहीं भी मिल पाता है तो ये सोच होनी चाहिए कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। आगे आकर मारने का प्रयास कदमों का इस्तेमाल, गेंद सीधी मिड ऑफ की दिशा में। तो इस एक रन के साथ प्रियदर्शनी बेलापुर का स्कोर 22 लॉस टू 1 विकेट। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बायत के बल्लेबाज शरद, बढ़िया गेंदबाजी। इसी एंगल से गेंदबाजी करने का प्रयास करना होगा। गेंदबाज संदीप को 3 गेंदों पे 3 रन दे चुके हैं, एक वाइड के रूप में और 2 बल्ले से एक गेंद डॉट निकाली। जैसे ही गेंद डॉट निकलती है रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता। आखिरी 9 गेंदे और जीतने को चाहिए 12 रन। किरण स्मृति
कप्तान उमेश मात्री की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। अब तक संदीप ने अब तक कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए इस बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद, एक रन लेने की कोशिश, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे बल्लेबाज गेंदबाज संदीप इस बात से थोड़े से निराश। उनका मानना है कि गेंद अगर उनके हाथों में अगर सीधे होकर फील कर देते हैं तो यहाँ पर एक विकेट मिलने की संभावना होती है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए। आंखों ही आंखों में एक रन पूरा कर दिया, तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 23 रन। 8 गेंदे और जीतने को चाहिए 11 रन। 8 गेंदे जीतने को चाहिए 11 रन। 11 रन 8 गेंदे। गेंदबाज संदीप दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, आगे जाकर मारने का प्रयास, सिली मिड ऑफ को चीरती हुई गेंद, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। पहला रन तेजी से लिया दोनों बल्लेबाजों ने, इजाद और शरद ने। जैसे ही देखा सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों से मिसफील हो चुकी है तो उसका फायदा उठाया, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 25 रन। अब 7 गेंदे जीतने को चाहिए 9 रन। अब यहां पर गेंदबाज संदीप 5 गेंदों में अब तक 6 रन दे चुके, 3 सिंगल, 1 अतिरिक्त रन और 1 डबल रन। फील्डिंग में सुधार लाने का प्रयास करना होगा किरण स्मृति घनसोली के खिलाड़ियों को। अब तक 1 कैच ड्रॉप कर चुके हैं पॉइंट पर। और जहां तक फील्डिंग की बात की जाए, ओवर थ्रो भी उन्होंने सही नहीं किया। ओवर थ्रो में कम से कम 3 रन दिए और मिसफील के बदौलत कम से कम 2 रन उन्होंने मिसफील के बदौलत दिए, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए मुश्किल हो सकता। तो फील्डिंग में सुधार लाने का प्रयास, 7 गेंदे और 9 रन। आखिरी गेंद बैकवर्ड पॉइंट और कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, जी हाँ, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद प्रियदर्शनी बेलापुर का स्कोर 26 रन। अब आखिरी 6 गेंदे जीतने को चाहिए।